Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. आप रोज सुबह कैसे उठते हैं? फोन या फिर घड़ी के अलार्म की आवाज से? अब जब ये अलार्म आपको गहरी नींद से जगाता है तो अव्वल तो आपको इस पर भयानक गुस्सा आता है। गुस्सा आना एकदम जायज भी है। इससे सिर्फ आपकी नींद खराब नहीं होती, आपका अलार्म आपके दिल की सेहत का भी दुश्मन है। नहीं समझे? आज का एपिसोड आपको हैरान कर देगा। अलार्म की आवाज सुनकर आपके शरीर के अंदर क्या होता है ये आप में से बहुत लोग नहीं जानते। दूसरी बात, आप कहेंगे कि भाई अगर अलार्म इतना नुकसानदेह है तो फिर इंसान सुबह वक्त पर उठेगा कैसे? वो भी जानेंगे डॉक्टर्स से। और उससे पहले ये सुन लीजिए कि अलार्म आपके दिल के लिए नुकसानदेह क्यों है। हमारे शरीर में जो साइकिल है, डे और नाइट की साइकिल, वो एक सर्कैडियन रिदम से होकर गुजरती है। यानी कि दिन का समय हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स हैं जो सुबह के समय धीरे धीरे बढ़ते हैं और रात में अपने सबसे निचले स्तर पर चले जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा शरीर एक तरह की साइकिल से होकर गुजरता है जो दिन और रात को आइडेंटिफाई करती है। जब हम अलार्म लगाकर इस रिदम को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि सुबह के समय जब हम अलार्म लगाते हैं और उससे होने वाली जो तेज आवाज है, जब हमें अचानक से वो नींद से जगाती है, तो हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर और हमारी हृदय गति दोनों को बढ़ा देते हैं। ये हार्मोन्स जो हमारे शरीर में काम करते हैं वो एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल कहलाते हैं। इन दोनों का काम है हमारे रक्तचाप और हमारी हृदय गति को बढ़ा देना। इसीलिए जब हम अलार्म लगाते हैं और सुबह उठते हैं, उस समय पर हमारा हृदय गति कई बार बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जो कुछ मिनट या कुछ घंटे का समय ले सकता है अपने सामान्य प्रक्रिया में आने में। धीरे धीरे अगर कई दिनों या कई हफ्तों तक यही प्रक्रिया चलती रहे तो एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल की वजह से हमारे धमनियों की जो अंदर की सतह है, इसे एंडोथेलियम कहते हैं, उसके अंदर भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। एंडोथेलियम का काम होता है हमारे धमनियों की अंदर की सतह को एक तरह से सुरक्षित रखना, उसे लचीला बनाए रखना, और उसमें कोलेस्ट्रॉल का कोई भी उसमें इकट्ठा कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा होने से रोकना। जैसे जैसे एंडोथेलियम अपना काम छोड़ने लगेगी, वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल उसमें डिपॉजिट हो सकता है और आगे चल के हृदयाघात होने के खतरे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए एक सामान्य सा दिखने वाला अलार्म जो सिर्फ हमारे हृदय गति और हमारे ब्लड प्रेशर को कुछ देर के लिए बढ़ाता है, बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उससे हमारे हृदय में परिवर्तन आ सकते हैं और हृदयघात के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। हालांकि ये अभी तक स्टडीज में प्रूव नहीं हुआ है कि हमारा जो सामान्य अलार्म है उससे ऐसी कोई चीजें देखने को मिली हो, लेकिन जो बहुत शोर वाले अलार्म्स हैं जैसे कि फायर अलार्म्स, उन सब के साथ ऐसा देखा जा चुका है। हमारे शरीर की जो नॉर्मल साइकिल है उसी को हमें इस्तेमाल करना होगा अपने सोने और जगने के समय को निर्धारित करने के लिए। ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सोने का टाइम और अपने जगने का समय दोनों फिक्स कर लीजिए। जब रात ढलती है वो हमारे सोने का समय होता है। कोई भी एक समय उसमें आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, ये समय पे हमें सोने के लिए जाना है। और सुबह का जब सूर्य के निकलने का समय होता है, उस समय का कोई समय आप डिसाइड कर लीजिए कि ये हमारे जगने का समय है। और एक अच्छी नींद के लिए जो स्लीप हाइजीन होता है उसको फॉलो करिए, यानी कि रात को सोने से कुछ घंटे पहले तक चाय, कॉफी, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए। अपने स्क्रीन टाइम को कम कर लीजिए। नेचुरली प्राकृतिक रूप से सोने की कोशिश कीजिए। जब आप सही समय पर सोएंगे और सही समय पर जगेंगे तो समय के साथ साथ हमारे शरीर की जो आंतरिक चक्र हैं, आंतरिक साइकिल हैं, वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगी और हमेशा हम लोग एक समय पर ठीक से उठ पाएंगे। सुना आपने, ये छोटू सा अलार्म क्लॉक आपकी सेहत का दुश्मन कैसे बन सकता है।
अगर आप अलार्म के बिना नहीं उठ पाते हैं तो कोशिश करिए कि आप सूदिंग या फिर कोई ऐसा अलार्म लगाएं जिससे बहुत तेज़ आवाज़ ना हो, कुछ ऐसा नहीं जिससे आपकी रूह और दिल दोनों कांप जाएं। कम शोर वाले अलार्म आपको फिर भी कम नुकसान पहुंचाएंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कैसे पता चलता है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। सिर्फ प्यास लगना एक संकेत है या कुछ और साइंस भी हैं? आपको दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, इसको लेकर अक्सर डिबेट होती रहती है। हम अक्सर पानी तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, पर क्या सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीने का मतलब है आपके शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा पहुंच रही है? जवाब है नहीं। एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि आपको दिन भर में 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अब सच तो ये है कि हमें से ज्यादातर लोग 2 लीटर पानी दिन भर में तो नहीं पी पाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में पानी की कमी है या नहीं? इसका पता लगाने के लिए आप एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के बारे में बताया डाइटिशियन पूजा मखीजा ने। उन्होंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाया है और अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। वीडियो में पूजा कहती है कि आपको अपने नकल्स के ऊपर की स्किन को चुटकी से पकड़ना है। नकल्स यानी उंगलियों के पोर के ऊपर वाली स्किन। अब चुटकी लेने के बाद उसे छोड़ दीजिए। अगर ये स्किन जल्दी वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है तो मतलब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं है। अगर समय लेती है तो मतलब पानी की कमी है। अब पूजा ये कहती है कि ये 100% फुल प्रूफ टेस्ट तो नहीं है, यानी 100% सटीक नहीं है, पर हाँ ये काम करता है। वैसे शरीर में पानी की कमी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कुछ और लक्षण भी हैं। अब क्या है वो संकेत, जानते हैं। जैसे अगर शरीर में पानी की कमी है तो आपकी स्किन ड्राई होगी, आंखें ड्राई होंगी, पेशाब कम होगा, थकान होगी, चक्कर सा आएगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा यानी क्रैम्प्स होंगे। तो अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं, भले ही प्यास ना लग रही हो, तो मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है। हमारे शरीर में 60 से 70% तक पानी होता है। आपका शरीर सही तरह से काम करता रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छी मात्रा में पानी पीते रहें। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। ये चीज़ें खाकर दिन की शुरुआत कभी नहीं करनी चाहिए। हम इंडियंस को चाय बहुत पसंद है। जो लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं उनका ये मानना है कि चाय पीने से ताजगी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह खाली पेट चाय पीना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ऐसा ही कुछ फ्रूट जूस और कॉर्नफ्लेक्स के साथ भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सुबह नाश्ते में फलों का जूस पीते हैं या फिर दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं। अब ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं जिनसे आपको अपने दिन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। लवनीत बताती हैं कि चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है। खाली पेट इनका सेवन करने से ब्लड शुगर एकदम से 50% बढ़ जाता है। साथ ही खाली पेट चाय या फिर कॉफ़ी पीने से एसिडिटी की दिक्कत भी होती है। वहीं कुछ लोग सुबह चाय की जगह फ्रूट जूस लेना पसंद करते हैं। इस जूस को या तो वो जूस की दुकान से खरीद कर पीते हैं या फिर पैक्ड मिलने वाला जूस पीते हैं, लेकिन इस जूस से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि जूस में फाइबर नहीं होता एकदम। इसके अलावा इसमें अलग से चीनी भी मिलाई जाती है और खाली पेट ये फ्रूट जूस पीने से ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाता है। यही हाल कॉर्नफ्लेक्स के साथ भी है। इनमें भी काफ़ी मात्रा में प्रेजर्वेटिव्स और चीनी मौजूद होती है। यानी जिन चीज़ों को आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं उनसे बॉडी को नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पर अगर आप इन्हें खाली पेट लेते हैं तो। अब सवाल उठता है कि नाश्ते में ऐसा क्या खाएं जो हेल्दी हो। इसके बारे में लवनीत का कहना है कि सुबह सबसे पहले खाली पेट गुनगुना पानी पीजिए, फिर रात भर के भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाइए, इनमें मिनरल्स और फाइबर काफ़ी होते हैं। फिर प्रोटीन के लिए दाल का चीला और सौटे की हुई सब्जियां आप खा सकते हैं, या फिर अंडा भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा दूध के साथ आप स्टील कट ओट्स ले सकते हैं। इनमें सामान्य ओट्स की जितना ही पोषण होता है, बस इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है ताकि खाने में आसानी हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, स्क्रीन की इधर से हम देखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब बनता है क्या इसका?
प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं आंखें, कान, हाथ, पैर और एक दिमाग। तो दिमाग को कहिए कि बाकी अंगों को भेजे आदेश और आप करें ललन टॉप अड्डे में प्रवेश। काहे कि दिल्ली में फिर डंका बजेगा, एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकालिए, पहुंच जाइए। एंट्री फ्री है, बस ऐप या फिर वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।